हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कंस्क्वेंट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा जो द्विघाती समीकरण होता है, इसे कितनी तरीके से हल कर सकते हैं, यानी द्विघाती समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं, इसकी प्रचलित विधियां, कितने प्रकार से द्विघाती समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये है द्विघाती समीकरण को हल करने की प्रचलित विधियां। तो इसमें बताया गया है कितनी विधि से द्विघाती समीकरण को हल कर सकते हैं। तो तीन तीन विधि से हम द्विघाती समीकरण को हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट विधि है हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि। और सेकंड नंबर पे जिसे हम हल कर सकते हैं द्विघाती समीकरण को, वो होता है सूत्र द्वारा, यानी सूत्र द्वारा। श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, श्रीधराचार्य जी के सूत्र द्वारा। तो सेकंड नंबर पर तो हमारी ये हुई श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा भी हम समीकरण के हल निकाल सकते हैं। और थर्ड नंबर पर हम हल कर सकते हैं द्विघाती समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर। तो ये तीन विधियां होती हैं द्विघाती समीकरण के शून्य के निकालने की। शून्य कह दें या फिर मूल कह दें या हल कह दें, तीनों एक ही चीज होती हैं, शून्य, हल और मूल। तो इन तीनों विधियों से हम द्विघाती समीकरण को हल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लें कोई द्विघाती समीकरण है 2x² प्लस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघाती समीकरण है। अब इस एग्जांपल के लिए मैंने ये मान लिया, अब ये जैसे है, और इसे हम फर्स्ट विधि यानी गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं ये आपको बताएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर तो ये आपका है एक समीकरण। अब इसे हम जब गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसका जो c होता है, ये a होता है आपका x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, a हो गया। अब इसमें b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। तो x कहाँ है, x ये है, और x के गुणा में कौन सी संख्या है, 9 है, तो b क्या हो गया हमारा, यानी 9। और c क्या होता है, c अचर पद होता है, तो c बराबर क्या हो गया हमारा लास्ट वाला, यानी 10। ये हमारा ABC मुझे चल गया पता। अब देख सकते हैं हम C का गुणा A में करेंगे, यानी C का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, यानी C का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 10 दूनी हो जाएंगे 20। अब 20 के हम ऐसे खंड करें जो जोड़ने पर मुझे कितना प्राप्त हो, 9x प्राप्त हो, और गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, गुणा करने पर 20 प्राप्त हो हमें। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढे, तो ये संख्या मुझे पता चली, जैसे कि 4 पंचे कितने होते हैं, 20 होते हैं। 4 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो मुझे 20 प्राप्त होगा, यानी ये वाली संख्या गुणा करने में प्राप्त होगी। और 4 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9x प्राप्त होगा। तो मुझे पता चल गया कि 9x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 5x प्लस 10। ये 4 और 5, 4x और 5x इसलिए लिखे, ये 4 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो ये वाला 20 प्राप्त हो जाएगा। और 4 और 5 को, 4x और 5x को जोड़ेंगे तो मुझे 9x प्राप्त हो जाएगा, यानी ये प्राप्त हो जाए। अब इसके इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो, आप ये दो क्या बन गए, ये दो अलग अलग पेयर बन गए। अब अलग अलग पेयरों में से इस पेयर में आप देख सकते हैं 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा और प्लस 2 बचा, क्योंकि जब 2x का भाग हम 2x² में देंगे तो केवल x बचेगा, और 2x का भाग हम 4x में देंगे तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, क्योंकि 2 का भाग जब 4 में देंगे तो 2, और x का भाग x में देंगे तो 1, तो 2 हो गया केवल। अब यहाँ से दूसरे इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर केवल 5 मिल रही कॉमन। तो 5 जब मैं कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, क्योंकि 5 का भाग हम देंगे 5x में तो x बचेगा, और प्लस 5 का भाग अब 10 में देंगे कितना, 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देख सकते हैं आप, ये और ये ब्रैकेट सेम है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, ये हमने क्या ले लिया कॉमन। अब क्या बचा, ये और ये ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट थे, ये सेम थे, इसलिए हमने क्या ले ली, कॉमन ले लिए। अब बचा क्या, 2x और प्लस 5x, तो दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब इस
द्विघाती समीकरण के क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंड से हम क्या निकालेंगे, शून्य। अब इस ब्रैकेट के भी इज इक्वल टू में जीरो आप देख सकते हैं, और इस ब्रैकेट के भी इज इक्वल टू में जीरो है। तो यानी दोनों ब्रैकेटों के इज इक्वल टू में क्या है, जीरो है। तो अलग अलग इन्हें ब्रैकेटों के इज इक्वल टू में जीरो करके हम इनके शून्य के यानी हल यानी मूल निकालते हैं। या शून्य कह दो, या मूल कह दो, या हल कह दो, एक ही बात होती है। तो अब फर्स्ट ब्रैकेट जब हम लेंगे एक्स प्लस टू के इज इक्वल टू में जब जीरो करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगी, ये दो इधर प्लस में है तो इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में, यानी -2। अब हम इस ब्रैकेट को जब लेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। जब 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो को हम जब लेंगे तो 2x बराबर ये इधर प्लस का 5 है, यानी अब ये राइट हैंड साइड की जब तरफ जब जी जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का जब ये 5 हो जाएगा तो 2x ये है। अब यहाँ पर केवल हम x जैसे रखते हैं, और यहाँ गुणा में कितना है, x के गुणा में 2 है, तो 2 को हम जब ये इधर गुणा में है तो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा इक्वल के, तो किसका हो जाएगा, भाग का, यानी -5/2 हो जाएगा, -5/2। दूसरा शून्य की ये निकला। तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा, यानी एक विधि हमारी सिद्ध हो गई। x बराबर हमारा कितना निकला, -2, -5/2। ये हमारा था गुणनखंड विधि द्वारा, ये आंसर आया। अब देखते हैं सेकंड मेथड, यानी सूत्र द्वारा, यानी श्री धराचार्य जी के सूत्र समीकरण के मूल हम सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो समीकरण आपकी ये वही है। अब इसे हम सूत्र द्वारा जब देखेंगे तो आपका a बराबर कितना हो गया, a बराबर आपका 2 हो गया, क्योंकि भी बताया एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है आपका a, और b क्या होता है आपका, b होता है यानी x का गुणांक। x का गुणांक कितना है यहाँ पर 9, तो b कितना हो गया 9, और c क्या होता है, c आपका यानी लास्ट वाला डेट यानी 10, c आपका ये हो गया। अब देख सकते हैं आप श्री धराचार्य जी का सूत्र, श्री धराचार्य जी के सूत्र से अब इन्हें हम ज्ञात करेंगे, यानी सेकंड मेथड से, सूत्र द्वारा, यहाँ लिख सकते हैं सूत्र द्वारा इसे हम सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। सूत्र द्वारा जब इसे हम ज्ञात करेंगे तो एक सूत्र होता है श्री धराचार्य जी का, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। ये सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a, ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र द्वारा इस समीकरण के क्या हल निकालेंगे, यानी शून्य निकालेंगे, इसके मूल निकालेंगे। तो इसे जब हल करेंगे तो x बराबर -b, तो b कहाँ है इसमें, b ये है 9, तो -9 रख देंगे। अब प्लस माइनस सूत्र द्वारा देखेंगे तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा दिया यहाँ पर, और अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दिया भाई। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देख सकते हो b² है, तो b² b क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर रख देते हैं हम, 9 का स्क्वायर रख दिया। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 4 है तो 4 लगा दिया। अब इसके इनटू में a है, तो a कहाँ है इसमें, a बराबर 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं। अब देख सकते हैं आप c, ये c देख सकते हैं आप, c क्या है इसमें, c 10 है, तो इनटू में क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं। अब इसके बटा, यानी इसके बटा, सबके बटा में क्या है 2a, यानी 2 × a, तो a क्या है इसमें, a है 2, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, जब इसे और हल करेंगे तो ये -9 है, तो -9 वैसा का वैसा ही रहेगा। अब प्लस माइनस है इसके बाद, तो प्लस माइनस वैसा का वैसा ही रहेगा। अब अंडर रूट के अंदर में जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या 9 का वर्ग, यानी 9 का वर्ग कितना होता है 81। अब ये माइनस है तो माइनस, अब 4 × 2 × 10 कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 चुको 80। यहाँ पर क्या तक कितना बचा 80। अब बटा में कितना बचा, बटा में 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो केवल 4 प्राप्त होगा। अब जब 4 प्राप्त होगा तो इसे जब और हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा मान कितना निकलेगा, अभी मान नहीं निकलेगा। जब यहाँ पर देखेंगे -9 है, ये -9 है। अब प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जब 81 में से 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, केवल 1। अब इसके बटे में कितने हैं 4 हैं, तो आपको पता होगा -9 और प्लस माइनस। अब देख सकते हो √1, अंडर रूट जब 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल केवल 1 ही होता है, 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 का वर्गमूल भी 1 होता है, क्योंकि अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो केवल 1 निकलेगा। इसके बटा में कितना है 4, ये 4 आ गया। तो हमारा x बराबर कितना निकला, x बराबर -9 प्लस माइनस 1
अपॉन 4। ये हमारा आंसर अभी नहीं निकला। अब इसे हम देखेंगे, इसमें दो चिन्ह है यहाँ पर, एक है प्लस और एक है माइनस। तो हम प्लस को सबसे पहले लेते हैं। तो प्लस का चिन्ह लेने पर यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस का चिन्ह लेने पर, जब प्लस का चिन्ह हम ले लेंगे यहाँ पर तो माइनस का हट जाएगा। जब प्लस का लेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर -9 प्लस 1, क्योंकि माइनस का चिन्ह हट जाएगा। यहाँ पर लिखा मैंने x बराबर प्लस चिन्ह लेने पर। यहाँ पर ये दो चिन्ह है, आप देख सकते हैं, प्लस है और माइनस है। अब हम एक चिन्ह को लेंगे तभी तो इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब पहले हम प्लस को ले लेते हैं, फिर ले लेंगे माइनस को। प्लस को मैंने ले लिया तो क्या हो गया, यहाँ पर केवल प्लस आएगा और माइनस हट जाएगा। बटा में कितना है 4। अब आप देख सकते हैं -9 और +1 कितना हो जाएगा, -8। बटा में कितना है 4 है। तो अब इसे हम काटेंगे, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 प्राप्त हुआ, -2। तो प्लस का चिन्ह लेने पर -2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेने पर लिख देते हैं, माइनस का चिन्ह लेने पर, यानी माइनस का चिन्ह लेने पर अभी तो हमने ये किसका, प्लस का लिया था, अब माइनस का ले लेंगे। माइनस का जब चिन्ह लेंगे तो क्या है, x बराबर -9 है। तो जब माइनस का ही चिन्ह ले लेंगे तो प्लस का चिन्ह हट जाएगा, प्लस का चिन्ह हटेगा। इसके बटा में है 4। अब इसे हम सोल्व करेंगे, -9 और +1 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10। बटा में कितना बचा, बटा में बचा 4। अब हम 4 से 10 कटेंगे नहीं तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी अब हमारा x बराबर कितना निकला, x बराबर -5/2, क्योंकि 2 से काटेंगे इन्हें तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2। तो हमारा x जब प्लस का चिन्ह लिया तो -2 प्राप्त हुआ, और जब माइनस का चिन्ह लिया तो -5/2 प्राप्त हुआ। यही मैंने गुणनखंड विधि में यही मूल प्राप्त हुए थे, -2, -5/2। हमारे दो मेथड से हमने मूल निकाल के आपको बता दिए, यानी गुणनखंड विधि द्वारा और सूत्र द्वारा, श्रीधराचार्य जी के सूत्र द्वारा। अब रह गया आपका एक मेथड, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर। अब पूर्ण वर्ग बनाकर आपको बता देते हैं इसे कैसे हल करेंगे। बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि है। पूर्ण वर्ग विधि से इसी समीकरण, जो समीकरण अभी गुणनखंड विधि से हल की और सूत्र द्वारा हल की, उसी को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। जब इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो इसके अचर पद को हम इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे। तो 2x² + 9x = -10 हो जाएंगे, क्योंकि ये 10 जब इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये प्लस के हैं 10, जब हम इन्हें राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे। अब देख सकते हैं आप, जब इधर हम लेकर आए तो किसके हो गई, -10 हो गई। अब ये जो 2 है यहाँ पर, ये 2, अब इस 2 यानी x² के जो गुणांक हैं, जब ये हट जाएगा तो आप देख सकते हैं ये x² है, ये एक वर्ग बन जाएगा, यानी एक x² ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा x²। तो हम 2 को हटाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर 2 को हम कैसे हटा सकते हैं, यानी इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब हम 2 से भाग देंगे इसे, 2x²/2 कर देंगे प्लस 9x/2 कर देंगे। इसमें भी 2 से भाग देगा, क्योंकि दोनों पक्ष तो ये भी 9x में भी तो ये भी तो पक्ष में ही है, तो इसमें भी भाग देना पड़ेगा। तो दूसरी पक्ष ये है -10, तो -10 में भी 2 से भाग दे देंगे हम। जब 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे और 2 से 10 कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी समीकरण क्या बनेगी, x², क्योंकि 2 से 2 कट गए तो यहाँ पर क्या बचा, केवल x² बचा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 9x + 2 है, 9x/2 लिख दिया, ये कटेगा नहीं। = क्या बचा यहाँ पर, 2 से जब 10 कटेंगे तो -5 बचेगा, माइनस का ये 5 बच गया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं जो ये 5 है, लेफ्ट हैंड साइड में जो x² है, इसे मैंने पूर्ण वर्ग, इसे x² को मैंने पूर्ण वर्ग बना दिया। अब हम ये 5 है, इनको भी हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। केवल यहाँ पर कितना बचा, 5। हम 5 को जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x का गुणांक, यानी x का गुणांक यहाँ पर कितना है, x के गुणा में 9/2 है, गुणांक के आधे, x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे के वर्ग
को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब आप देख सकते हैं इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 9/2 है। तो ये नियम होता है x के गुणांक के आधे, x का ये गुणांक है, इसका जो आधा नंबर है इसका ठीक आधा, आधे का वर्ग को जब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो ये संख्या -5 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम अब जोड़ते हैं, इसका गुणांक 9/2 है। अब क्या क्या, आधे के वर्ग, तो x 9/2 का आधा कितना हुआ, 9/4 हो जाएगा। 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आधा जब होता है उसमें 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दे दिया, इस पूरी संख्या में हम 2 का भाग दे देते हैं, तो 2 के बटे में हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 9 1 जा 9 और 2 2 जा 4 हो जाएगी। तो 9/4 ये मुझे प्राप्त होगा। जब 9/4 प्राप्त होगा, ये तो केवल आधे हैं। अब सुन क्या कहा, आधे के वर्ग को, यानी आधा ये है, आधा मुझे प्राप्त हुआ, वर्ग को, यानी इसका भी वर्ग करेंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16, यानी कितना आया 81/16। अब हम 81/16 को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 9x/2। अब हम एक पक्ष में इसे जोड़ देते हैं 81/16, ये जुड़ गया। आप दूसरी पक्ष में जब इसे जोड़ेंगे तो -5 है इधर दूसरी पक्ष में, तो इसे जब जोड़ेंगे तो 81/16 यहाँ पर लिख देंगे। ये अचर पद को हम इधर लेकर आएंगे जब, तो x² प्लस 81/16, तो यहाँ पर इधर हम इसे इधर कर देते हैं, प्लस 9x/2 इज इक्वल टू, अब इसे हम हल करेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो गया, एलसीएम 16 हो गया। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 16 है तो 1 है, तो 16 पंचे 80, यानी माइनस का 80 और प्लस का 81, ये मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा। आप देख सकते हो x² प्लस 81/16 प्लस 9x/2, ये a प्लस b का एक होल स्क्वायर बन गया, ये एक पूर्ण वर्ग बन गया। पूर्ण वर्ग क्यों बन गया, आप देख सकते हो यहाँ पर हम बता दें आपको, ये पूर्ण वर्ग इसलिए बन गया, x प्लस 81/16, 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं बिल्कुल 9 का वर्ग इसे हम कह सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं कितने, 4 का वर्ग। तो ये टोटल इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 का वर्ग होता है 81 और 4 का वर्ग कितना होता है 16, और ये है x²। अब इसे आप देख सकते हैं प्लस 9/2 है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस 9/2x, ये हो गया। और यहाँ पर क्या मेरा कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ प्राप्त होगा हमें 1/16। 1/16 क्यों प्राप्त होगा, 81 में से अब 80 घटेंगे, यानी माइनस के हैं इसलिए घट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर 1 बचा, 1/16। अब इसे आप देख सकते हैं a² और ये है प्लस b², और ये प्लस 2a भी कह सकते हैं इसे। अब प्लस 2a भी क्यों कहेंगे, इतनी संख्याओं में, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसे देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पर ये 2a भी लिखा हुआ है। अब इसे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं a² प्लस b² प्लस क्या है 2ab है, तो यहाँ पर हम a² कर देते हैं प्लस b²। इतनी संख्या से हम बता सकते हैं कि ये 2ab कैसे है। तो यहाँ पर a², तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a², तो a क्या है x² हो गया हमारा, और b क्या है 9/4 का वर्ग कर देते हैं a², a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, यानी 2 क्या है सूत्र में है और ab सूत्र में है, a क्या है, a हमने x माना और 2ab, तो b क्या है 9/4, b है हमारा 9/4, 9/4 लिख दिया हमने यहाँ पर, और बराबर में 1/16। अब आप देख सकते हैं जब 2 से हम 4 को काटेंगे, 2 से 4 को काटेंगे 2 मिलेगा हमें यहाँ पर, केवल 2, तो 9/2 और इंटू x, दोनों पक्षों में पूर्ण वर्ग बनेगा। ये भी संख्या वर्ग है और इस संख्या पर भी हम वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि 1/16 1/4 के वर्ग में कह सकते हैं इसे। अब ये भी वर्ग बन गया, ये भी वर्ग। अब हम ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, हम इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को हम काट देते हैं, तो ये संख्या है ये प्लस माइनस में हो जाएगी, यानी
एक्स प्लस 9/4 इज इक्वल टू, ये संख्या किसमें हो जाएगी प्लस माइनस में, यानी दो साइनों में ये संख्या हो जाएगी 1/4। जैसे अब स्क्वायर से स्क्वायर हमने जब कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा 1/4, लेकिन 1/4 प्लस और माइनस यानी दो संख्याओं का बचा, एक प्लस का है और एक माइनस का है, यानी ये है हमारा ये। अब इसे जब हम हल करेंगे, इसे हम यहाँ पर हल कर देते हैं, यहाँ पर इसे हम हल करेंगे जब 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 ये मिलेगा हमें यहाँ पर। अब हम प्लस का चिन्ह लेंगे, फिर यहाँ पर इसका प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, यानी प्लस का चिन्ह ये है तो ये हम केवल लेंगे अभी। तो x प्लस 9/4 इज इक्वल टू, केवल प्लस का चिन्ह लेंगे अभी, यहाँ पर दो चिन्ह है प्लस और माइनस का, अभी केवल प्लस का लेंगे। प्लस का लेंगे तो हम 1/4 इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, ये है 9/4, ये जब इधर जाएंगे, जब ये इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में, तो 1/4 माइनस 9/4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर एलसीएम आपका कितना हो गया, एलसीएम हो गया 4, और यहाँ पर आपका बचा कितना, यहाँ पर आपका कितना बचा 1 माइनस 9, 1 माइनस 9। अब इसे हम जब हल करेंगे तो 9 में से 1 घट जाएंगे, तो यानी कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा। 8 बटा में कितना है, बटा में है 4। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 को काट देंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 2, माइनस का 2। इसे जब काटेंगे तो माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी 1x बराबर, यानी जब प्लस का मैंने चिन्ह लिया तब मुझे माइनस का 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस यानी ऋण का चिन्ह लेने पर। अब हम ऋण का जब चिन्ह लेंगे, अभी तो मैंने ये प्लस का चिन्ह लिया था, ये देखो प्लस का ले लिया, अब इसी में हम ऋण का चिन्ह लेंगे तो प्लस का चिन्ह हट जाएगा। अब जब हम ऋण का चिन्ह लेंगे तो x प्लस 9/4 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, केवल हमने ऋण ऋण यानी माइनस 1/4 ये ले लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर माइनस 1/4, ये इधर 9/4 इधर प्लस में है तो राइट हैंड साइड की तरफ इक्वल की जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे माइनस के। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 4, इस बिंदु को हल करेंगे तब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है -1, तो यहाँ पर -1 ही रहेगा, ये है -9 तो -9 ही रहेगा। अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -10, -10/4 हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसे काटते हैं 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, ये 10 कट गया तो हमारा x बराबर, अब आंसर कितना निकला -5/2। अब ये देख सकते हैं आप, जब मैंने प्लस का चिन्ह लिया तो -2 मेरा आंसर आया, और जब मैंने माइनस का चिन्ह लिया तो -5/2। अब जब मैंने गुणनखंड विधि से इसे हल किया था, यानी फैक्टर मेथड से जब इसे हल किया था तो x बराबर -2, -5/2 आया था। और इसे जब सूत्र द्वारा यानी श्री धराचार्य जी के सूत्र द्वारा जब मैंने इसे हल किया था तब भी x बराबर -2, -5/2 आया था। अब इसे जब हमने पूर्ण वर्ग बनाकर जब इसे हल किया तब भी कितना आया, x बराबर -2, -5/2। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।